श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाग 463 मौनी अमावस्या का दिन है। मानस ज्ञान के अंतर्गत आज गीता का हम 18वें अध्याय का चर्चा करने की भगवान का आदेश हुआ है और श्री ज्ञानानंद जी महाराज के हिसाब से, उनके भाव से कि जैसे रामायण घर घर में पढ़ी जाती है वैसे गीता भी घर घर में क्यों न हो और गीता का भी पाठ क्यों न किया जाए। इसलिए कुछ लोगों ने इसको हिंदी में भी तात्पर्य किया गया, कुछ लोगों ने बंगला में इसको अनुवाद किया। कई भाषाओं में गीता का अनुवाद मिलता है और गीता का अगर धीरे धीरे किसी चीज़ का अभ्यास किया जाता है तो कठिन से कठिन काम भी पूरा हो जाता है। तो गीता को पढ़ने के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो पहले एक श्लोक से शुरू करे, एक दिन में एक श्लोक, फिर बाद में वो दो श्लोक शुरू कर सकता है। बाद में उसको माने करते करते ये एक दिन में एक अध्याय होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि पर डे गीता 2 घंटे 2.5 घंटे में 700 श्लोक पढ़ा जा सकता, ऐसा भी संभव है। गीता का पाठ करना या गीता को पढ़ना या गीता को जीवन में उतारना, ये अगर मन में अगर बात में छा जाती है, आ जाती है, तो मनुष्य का जीवन सरल और समुचित और व्यवहारिक और प्रासंगिक और आनंदमय बन जाता है। गीता हमें वह शब्द देती है, गीता वह हमें आकार देती है, गीता हमें वो संस्कार देती है, गीता हमें वो विचार देती है। गीता विचारों का संग्रह है, गीता ज्ञान का संग्रह है। गीता भगवान के मुखार बिंदु द्वारा गाया हुआ गीत है। मौनी अमावस्या का शुभ अवसर पर भले ही हम कुंभ में स्नान न करें किंतु गीता गंगा में स्नान करते हैं तो भी हमें स्नान का आनंद मिलता है। गीता पढ़ना भी स्नान करने के जैसा है और गीता पढ़ना भी कुंभ के। गीता में हमें सब चीज़ों का मिलन मिलता है, संयोग मिलता है। वियोग से हम बचते हैं, विषाद से हम बचते हैं, शोक से हम बचते हैं। भगवान ने गीता में 18 अध्याय का, हर एक अध्याय का अपना अपना महत्व है। गीता जब तक किसी के मन में अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक गीता वो पढ़ नहीं सकता। और पढ़ते पढ़ते ही भक्ति आ जाती है और भले तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा, ज्ञान होते ही भक्ति आती है और भक्ति और ज्ञान के द्वारा मनुष्य का जीवन बहुत ही आनंदमय और सुखमय बन जाता है। समय नहीं मिलता, लोग कहते हैं हमें पूजा का समय नहीं मिलता, मुझे भजन का समय नहीं मिलता, किंतु जब गीता आप पढ़ेंगे तो समय का समायोजन करने आ जाएगा। गीता आप पढ़ेंगे तो आपको कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे विनम्रता का भाव रखा जाता है, हर एक चीज़ों पर ध्यान रखने की एक कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। श्री ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी कुरुक्षेत्र, जीवन में गीता को उतारने के लिए उन्होंने देश विदेशों तक प्रचार किया है। हम लोग उनके इस कार्य में एक गिलहरी की भांति, जैसे कि गिलहरी ने कहा कि हम भी मदद करेंगे पुल बनाने में, उस तरह से अगर हम सब लोग सहयोग करें तो गीता घर घर में होगी
और गीता सबके मुखार बिंदु पर होगी। जैसे रामायण के लिए रामायण आज मानस कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जहाँ मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख बर्मा व्यर्थ बनावा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पल जल जाता। राम भजन जहाँ सुरसरि धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेसन सपनेहु ताके। राम राम कहूँ बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। भावार्थ कहने का मतलब ये है कि जब हम बचपन में रामायण की शुरुआत किए थे तो हमें नहीं लगता था कि हमको रामायण पढ़ने भी आ जाएगा, किंतु आज अवस्था बढ़ती गई और रामायण धीरे धीरे प्रवेश करती गई और अंतःकरण में प्रवेश करके रामायण ने हमको राम में रमाने की कोशिश किया। और आज का दिन मौनी अमावस्या को हमें भगवान की कृपा का अनुभव होता है। क्यों माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का जगत। जब तक आपके पास सुख है, संपदा है, रूप है, यौवन है, तब तक आपको सब लोग प्यार करते हैं। किंतु आपका प्यार, आपका दुलार, आपके पास संपत्ति न रहे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपका रूप नहीं रहे तो आपका कोई आकर्षण नहीं रहेगा, तो आपके पास रहेगा क्या चीज़ जिससे लोगों के प्रति अंतिम क्षण तक आपका लोगों के प्रति रुझान बना रहे। अगर राम की भक्ति आपके अंदर में रहे तो आप गणिका, गीध, अजामिल और ये कितने भी छीण से छीण हो, नीच से नीच हो, अधम से अधम अधम गति नारी, कितने भी मनुष्य नीच दर्जा का हो, हरिका भजे सो हरिका होई, जाति पाति पूछे न कोई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मौनी अमावस्या से हम आज सभी लोग आज से क्यों ना ये विचार करें कि हम गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे। और गीता का श्लोक पढ़ने से अगर आप 21 दिन पढ़ के देखिए, 7 दिन पढ़ के देखिए, आपके मन में पहले तो समझ में शायद गीता ना आए, क्योंकि हमने भी जब हम बहुत प्रौढ़ हुए, रामायण पढ़ने हमको आ गया, समझ में आ गया, तो जैसे सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अगली सीढ़ी समझ में आती है कि रामायण के बाद गीता पढ़ना चाहिए, गीता के बाद उपनिषद पढ़ना चाहिए, उपनिषद के बाद पुराण पढ़ना चाहिए, पुराण के बाद वेद पढ़ना चाहिए, वेद के बाद मतलब मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। तो पढ़ने का एक, अध्ययन करने का एक, अध्यात्म चिंतन करने का एक रास्ता होना चाहिए। जीवन में केवल हमको जीने के लिए ही हम अपने गृह कार्य में ही संन्यास का ही जीवन नहीं है। विद्यार्थी जीवन, संन्यास का जीवन, वानप्रस्थ का जीवन, सब जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। सशैव अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेष नाम, वार्धक्य मुनिवृत्ति तनु तज्याम। भगवान ने सशैव अवस्था में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। क्यों? भगवान कम दिनों में सीख गए सब विद्या। क्यों?
कि प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता को सवेरे उठ के प्रणाम करना। और भगवान को जवानी में शादी हुई, कुछ अंग आया और वनवास हुआ, वनवास हो गया। भगवान ने कहा कि अनुचित उचित विचारित जी, जे पाल ही पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस की, बस ही अमर पुरैन। भगवान राम की मानस ज्ञान, मानस रामचरित मानस, वाल्मीकि रामायण, रामचंद्र जी की, पुरुषोत्तम की ये गाथा है। और उस गाथा को हमें आचरण में लाना चाहिए कि राम जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने क्या किया। वो करना नहीं चाहिए किंतु उसको सुनना चाहिए। बट राम जी ने कैसे किया, क्या किया, उस चीज को पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम के रूप में भगवान ने किया और दिखाया। इस तरह से अब हमें गीता का धीरे धीरे भगवान के गुरुओं की कृपा से, यहाँ तक कि एक और हरिद्वार के गुरु जी हैं जो भी गीता सिखाते हैं, कैसे गीता बोली जाती है, कैसे उच्चारण किया जाता है। फ्री हैं सब कोर्सेज। और इस्कॉन में भी गीता सिखाने की, गीता का कोर्स कराने का फ्री में, पैसे नहीं लगते। और 18 अध्याय पढ़ाया जाता है और आपको प्रशस्ति पत्र यानी वो भी मिलता है कि आपने पढ़ाई किया। तो जिसका मन है कि हमें गीता सीखना है, वो यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से गीता सीख सकते हैं। सीखने के लिए जो चीज़ सीखना है तो उसको सीखिए। रामायण में गीता, सुख सागर, रामायण, उपनिषद, इस मोबाइल के माध्यम से, इस तकनीकी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें ज्ञान का अर्जन करना है। क्यों कि अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई हैं अवसर बीते। चलिए, हम आए थे कि हम आपके साथ में आज 18वां अध्याय का चर्चा करेंगे, किंतु समय व्यस्त खत्म होने जा रहा है। और इसी बीच में गीता का 18वां अध्याय में एक आता है कि हमें 3 चीज नहीं छोड़ना चाहिए। क्या क्या? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। मनुष्य को पवित्र करने वाले 3 वस्तुएं हैं, 3 चीजें हैं। यज्ञ, द्रव्य यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है। यज्ञ भी कई तरह के होते हैं। सेवा यज्ञ होता है, पढ़ाना भी यज्ञ होता है, खिलाना भी यज्ञ होता है, खाना भी, मतलब हर एक काम एक यज्ञ के रूप में। यज्ञ मत छोड़िए। दान देना, दान देना मैंने सेवा करना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। दान देना, नदियाँ हमें दान देती हैं जल, फल वृक्ष हमें फल दान में देते हैं तो हम खाते हैं, किसान हमें अन्न देते हैं तो हम खाते हैं, वो भी एक दान है। दान करने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा धन हो गया, आपके पास ज़्यादा कोई चीज़ हो गया, तो अब तो किसी न किसी को देंगे ही देंगे। इसी को दान कहते हैं। यज्ञ को, दान को। और तपस्या, तपस्या का मतलब कि जितने आपके अंदर सहन करने की क्षमता होगी, बियर करने की क्षमता होगी, वो तपस्या है। और वो तपस्या के फल से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। मौनी अमावस्या कहती है कि थोड़ा मौन रहो, कम बोलो, जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से आज की कथा का विश्राम। कहना था तो 18वां अध्याय गीता का चर्चा, किंतु गीता का अध्याय का चर्चा करने में हर एक एपिसोड हम 10 से 15 मिनट से बनाना चाहते हैं, जिससे कि लोग सुने और धीरे धीरे ये आदत लग जाए कि रामायण, गीता, सुख सागर कैसे सुने। आप रामचरितमानस सुनते रहिए और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।